ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 16 मई 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। इसको थोड़ा कम कर दो। क्या याद रखना है सदैव? कि अब बहुत गई थोड़ी रही है, अब घर चलना है। इसलिए छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर कहा बाबा ने, नशा निरंतर रहे कि मरुआ मौत मलुका शिकार, हम मलुक बन फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कहावत है, मरुआ मौत मलुका शिकार। मलुक के दो मतलब होते हैं। एक मतलब बाबा ने बताया फरिश्ता, और एक मतलब बाबा बताते हैं शिकारी। मलुक का मतलब होता है शिकारी, मरु का मतलब अर्थात जिसको बाबा मरुआ बोलते हैं, उस मरु का मतलब होता है जानवर। तो जब एक शिकारी किसी जानवर का शिकार करता है तो जानवर की तो मौत आ जाती है, उसका तो नुकसान हो गया। लेकिन शिकारी के लिए वो मौका क्या होता है? बहुत खुशी का और उल्लास का और प्राप्ति का मौका होता है, क्योंकि उसने एक जानवर का शिकार किया। इसी प्रकार बाबा बोलते हैं, जब संसार के अंदर प्रकृति और माया ये दोनों मिल करके अपना प्रकोप दिखाएंगे, उस समय जो कमजोर आत्माएं होंगी, वो कमजोर आत्माएं तो डर के मारे, चिंता के मारे, विनाश को सबको देखने के कारण वहीं पर ही मर जाएंगी। और उसी घड़ी के अंदर जो शक्तिशाली अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं होंगी, वो नई दुनिया का साक्षात्कार कर रही होंगी, वो अपने हर्षो उल्लास में होंगी। तो कहावत है, मरुआ मौत मलुका शिकार। घटना एक ही घट रही है, लेकिन एक का नुकसान चल रहा है और एक की प्राप्ति हो रही है। कारण है कमजोरी या कमजोर स्वभाव संस्कार और स्थिति, और दूसरी तरफ है शक्तिशाली स्वभाव संस्कार और शक्तिशाली स्थिति। और दूसरा मल्लुक का मतलब तो बाबा ने बता दिया है, फरिश्ता। फरिश्ता बन करके माशूक के साथ घर चलना है, बाकी सब खलास होना है। ये पुरानी खाल भी छोड़ करके नहीं लेंगे। तो अगर जिनकी बुद्धि में बाबा ने कहा सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहता है ना, उन को ही खुशी रहती है, स्थिति फिर उनकी फर्स्ट क्लास बन जाती है। गीत, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये किसने कहा? किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर के कहते हैं कि बेहद का बाप आया हुआ है। ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? ये किसने कहा? जो बच्चे अतीन्द्रिय सुखमय जीवन का अनुभव कर रहे हैं। बेहद का बाप आया हुआ है किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। ये कोई नहीं समझते कि भारत स्वर्ग था, उन जैसा और कोई देश हो नहीं सकता।
तुमको ये समझ में आता है? ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। ये किसको याद नहीं आता? हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों की बुद्धि में आता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जितना पुरुषार्थ करता है उसको उतनी ही ये बात याद रहती है कि हमारा भारत सबसे प्राचीन, सबसे ऊंच देश था। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वो हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है। क्या कहा बाबा ने? राज्य भाग्य था हमारा तो भारत बहुत सुखी था। राज्य भाग्य छीन लिया। किसने छीन लिया? रावण ने छीन लिया। बाबा ने कहा अब मैं फिर से आकर के तुमको वो राज्य भाग्य देता हूँ। बाबा ने कहा छीना, वास्तव में छीना नहीं गया रावण के द्वारा। कैसे हुआ? हमारी बुद्धि क्या हो गई? भ्रष्ट हो गई। जब किसी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अपना नुकसान खुद ही बुलाता है। जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जब उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, तो अपना भले का भी आह्वान वो खुद ही करता है। तो वास्तव में बाबा ने कहा रावण ने भी नहीं छीना। मत भ्रष्टाचारी हो जाती है। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहां रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था जो ड्रेस पहन कर के आते हो वो ड्रेस 108 जगह से फटी होनी चाहिए और उसके ऊपर चत्तियां, समझते हो ना, चत्तियां होनी चाहिए। तो इतना हम अपना देह भान तोड़ सकते हैं, क्योंकि बाबा ने तो ऐसा किया था, दादियों ने भी किया था। कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते। हाँ जी, यहाँ नहीं आना, यही तो भूल करते हैं। सारी अपनी हैसियत जो हम अपनी रॉयल्टी गिरा करके आते हैं, वो भगवान के घर में तो आते हैं। सबसे पुराना कपड़ा कहाँ पहन के आएंगे? यहाँ पर। नाइट ड्रेस कहाँ पहन करके आएंगे? यहाँ पर। जो कहीं नहीं पहन करके जाते वो कहाँ आएंगे? यहाँ पर। जो खुसा हुआ है, जो निकलने वाला है, जो पीला हो चुका है, जो काला हो चुका है, वो कपड़ा कहाँ पहन करके आएंगे? भगवान के घरों में। जो छोटा हो चुका है या जो एक्स्ट्रा ही लंबा चल रहा है, वो कहीं और तो काम आता नहीं, ओम शांति में काम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सभी आत्मा है। इससे बड़ी नादानी की बात और क्या होगी? फिर हम कहते हैं भगवान पढ़ाने आते हैं। अभी यहाँ पता चल जाए ना, मधुबन से बहुत बड़े भाई जी और बहुत बड़े दीदी जी पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। आज की मुरली वही है, स्टेज वही है, संदली वही है, बाबा का घर वही है। बस इतना सा पता चल जाए आज मुरली सुनाने कौन आ रहा है, इतने में भी क्या हो जाएगा? ये जो रंग बिरंगे हम दिख रहे हैं, ऐसे दिखेंगे? ऐसे थोड़ी ना दिखेंगे। फिर कैसे दिखेंगे? एकदम टॉप क्लास फरिश्ते दिखेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ फिर हम लोगों को दिखाने के लिए ही आते हैं। भगवान के आगे अगर एक स्टूडेंट हाजिरी देने के लिए आता तो फुल यूनिफॉर्म में ही आता। अभी हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है मुरली की दिन में, तो उस क्लास के अंदर मैंने ऐसे ही बोल दिया कि देखो अगर आप चाहो तो अपने साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठा करो,
ताकि दीदी आपको मुरली सुनाती है तो आप उसके नोट्स बना सको। वो सीधे साधे से लोग तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि जो कोई पढ़ा लिखा होएगा वो कर लेगा। हमने उनसे पूछा कि बताओ भाई किसी ने नोट्स बनाए हैं? डायरी पूरी की पूरी भर करके रखी है, नोट्स बना करके रखे हैं। किन्होंने जिन्होंने आज तक कॉपी पेन सालों साल बीत गए छोड़े हुए। अभी मधुबन से क्लास आई, उस क्लास के अंदर कहा क्लास में आने वाले हर स्टूडेंट के हाथ में डायरी और पेन होना चाहिए। क्लास में आने वाले हर स्टूडेंट के हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ आए हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से वायरस फिर से एक आ रहा है उभर करके, उस हिसाब से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो स्कूल के जो मजे लेने वो लेकर के देख लो, रेगुलर होकर के, यूनिफॉर्म पहन करके, अपना आईडी कार्ड लटका करके, कॉपी पेन लेकर के, जो शौक पूरे करने कर लो, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। बहुत तो गवा दी हमने ऐसे ही। तो 108 जत्तियों वाला कपड़ा कहाँ पहन के जाना? शादी में नहीं पहन के जाना। ये तो सिर्फ बाबा चेकिंग करते हैं कि किन बच्चों के अंदर देह भान को तोड़ने की हिम्मत है। भले बड़े आदमियों से, जवाहरातियों से कनेक्शन था बाबा का, वो नशा टूटे कैसे? देही अभिमानी बनना पड़े, मैं फलाना हूँ, ये नशा, ये घमंड ज्ञान में आने के बाद भी तो नहीं छूटता है ना, नहीं टूटता है। इसलिए उसको तोड़ने के लिए बाबा ऐसी युक्तियां रचते थे खुद के लिए। हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ करके दूसरी लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारे बुद्धि का योग घर की तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना। ये शरीर भी पुराना, और वंडरफुल बात ये है, जिस शरीर के ऊपर व्यक्ति को अभिमान होता है, कपड़ा चत्तियों वाला नहीं पहनेंगे, लेकिन शरीर तो चत्तियों वाला है। ये जो ऑपरेशन कराते हैं, ये जो कुछ भी होता है, सिलाइयाँ भी हुई हुई है, कटाइयाँ भी हुई हुई है, चत्तियाँ भी लगी हुई। भगवान कहते पुराना शरीर ही तो लेकर के बैठे हो, छीछी शरीर ही तो लेकर के बैठे हो। तो ये शरीर भी क्या है? चत्तियों वाला कपड़ा है, चत्तियों वाला कपड़ा है, जिसमें ना जाने कितने इंजेक्शन लगे हुए हैं, कपड़े में छेद भी हुए हुए हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति को क्या है? शरीरों के ऊपर आज कितना आकर्षण है। बूढ़ों को भी आकर्षण है, जवानों को भी आकर्षण है, बच्चों को भी आकर्षण है। और वैराग की बात तो अगर कर दें तो कहेंगे ये कौन सी दुनिया की बातें कर दी। इसे कहा जाता है मरुआ मौत, मलू का शिकार। ये आत्माएं कमजोर रह जाएंगी, हाय हाय करती रह जाएगी। क्या सुना उस दिन अव्यक्त मुरली में? हाय मौत, हाय आया मौत। ऐसे करते करते इन आत्माओं की मुक्ति होएगी। और जो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं होंगी, उनको क्या दिखाई देगा? नई दुनिया दिखाई देगी, परम धाम दिखाई देगा। ये शरीर भी तो पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया है। अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहां लगा होता है। एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। बल गीता तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसे ये भी पढ़ लेते हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ध्यान से सुनना। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा समय ही है। बहुत गई, और ये जो बहुत गई है ना, इस बहुत गई में समय सारा कहाँ चला गया?
समय और एनर्जी देखो, आप अपने मुंह से बोल रहे हो, हमने तो बोला ही नहीं। अपने मुंह से बोला कि मेरा समय कहाँ चला गया, व्यर्थ में। मालूम होने के बाद भी अगर आज के 24 घंटे जो मेरे खाते में भगवान ने डाल दिए हैं, जिंदा हूं ना अभी तक, तो आज के मानो ये घंटे जो मेरे खाते में आए, ये भी अगर मैंने व्यर्थ गवा दिए, तो फिर बाबा ने कहा जैसे शास्त्र पढ़े ना, समझा कुछ नहीं, ऐसे मुरली भी पढ़ ली पर समझा कुछ भी नहीं। बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। ये तो सब खलास होना है, मरुआ मौत मलू का शिकार। हम मलुक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। तो मलुक के कितने मतलब होते हैं? 2। एक मलुक का मतलब होता है फरिश्ता, दूसरा मलुक का मतलब होता है शिकारी। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, है भी साधारण परंतु ऊंच ते ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। ये तो छी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े। हम भारतवासियों ने जितने तप जब तप आदि किए, उतना और कोई ने नहीं किया। तो पहले पहले आए होंगे, उन्होंने ही भक्ति की है, और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, सचमुच भट्टी में है। उनके लिए क्यों अच्छा है? कल के 3 एक्शन याद है? व्यक्त मुरली में कल 3 बातें बताई थी। कौन से 3 एक्शन? बाबा, हाँ हरी माता जी ने बता दिया, बाबा, बाबा की पढ़ाई और बाबा की सेवा। जो ये तीनों काम पूरे दिन में करता है, उसकी बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है, और फिर भगवान से उसकी बातें कंटिन्यू होती है। वो भगवान को संकल्प भेजता है, भगवान उसको आइडिया, उसको संकल्प भेजता है। अगर हमको ये ऊपर वाली कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके लिए बाबा ने कहा जो अभी इस रूहानी सेवा में लग गए हैं ना, उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। वो तो सचमुच जैसे कहाँ बैठे हैं, भट्टी में बैठे हैं। भट्टी में बैठने का मतलब अब उनके लिए संसार कुछ नहीं है, मिट्टी भट्टी में आ चुकी है, अब तो केवल तपना ही तपना है। अब बाहर का कुछ उसके लिए नहीं है। सब बाबा ने कहा वो संबंध अटूट हुआ। और जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, ये सुनते सुनाते हैं, तो पुरानों से दिखे जा सकते हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत दिखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले पर जो थे, वो भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। शुरू शुरू में बाबा ने 108 नाम भेजे थे, तो ब्रह्मा बाबा ने सभी के वो नाम रखे थे, और साथ ही साथ उनको नंबर भी दिया था। पहला मणका, दूसरा मणका, तीसरा मणका, 106वां मणका, 107वां और 108वां नंबर। जैसे रोल नंबर देते हैं ना, ये क्लास का सबसे होशियार बच्चा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे करते करते। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या देखा गया कि भगवान ने भी जिनको नंबर दिया, उसमें भी तीसरे चौथे नंबर वाले फारगती हो गए, और क्या बन गए? एकदम प्रजा में जाकर के पढ़े। अब तुम्हारा ये स्टूडेंट लाइफ है, अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। ग्रस्त व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है, तुम्हारा कोर्स है ग्रस्त व्यवहार में रहते ये पढ़ना। इसमें भी कन्याएं दिखी जा सकती है। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम गाया हुआ है तो गोप भी, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सत्युग में देवी देवता धर्म के थे,
ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर के महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा ने कहा अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वास्तव में कृपा और तरस किसको करना है? खुद को खुद के ऊपर करना है, क्योंकि हे अर्जुन, मनुष्य ही खुद का मित्र है और मनुष्य खुद का शत्रु है। जब मेरे मुंह से ये बात निकलती है कि मैं बहुत व्यर्थ में जाती हूँ आत्मा, इसका मतलब मेरा दुश्मन बाहर वाला कोई नहीं है। उनसे फिर भी खतरा नहीं, उनसे छिप करके घर में बैठ सकते हैं। बाहर वालों से छिप करके घर में बैठ सकते हैं, घर वालों से छिप करके कमरे में बैठ सकते हैं। खुद से छिप करके कहाँ जाएंगे आप बताओ जरा? खुद से कहाँ बच करके जाएंगे? बाहर वालों को कह सकते हैं इनके कारण मैं डिस्टर्ब हो गई, घर वालों को कह सकते हैं इनके कारण डिस्टर्ब हो गई। खुद से कैसे बचेंगे? इसके लिए ही जो ऋषि मुनि थे वो पहले सब छोड़ छाड़ के कहाँ चले जाते होते थे? जंगलों में, वनों में चले जाते थे। कारण क्या था? ताकि मैं खुद से तो मिल सकूं कि जो ये मैं मेरा दुश्मन बना हूं, कितने लेवल का दुश्मन बना हूं, कहाँ तक मैंने मेरा नुकसान कर दिया, कितना अभी तक पानी तक जा चुका हूँ, कितना बचा हुआ हूँ। जैसे आप लोगों को शायद मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, पानी के अंदर जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ से बने हुए होते हैं, वो पहाड़ जो है वो जितने दिखते हैं ना, वो 10% है, उसका 90% वो अंदर होते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? आइसबर्ग बोलते हैं उसको। तो जितना 10% वो ऊपर होता है, और वो 90% का होता है समुद्र के अंदर होता है। वो लोगों को दिख रहा है कि पहाड़ इतना सही तो है, लेकिन वो है कितना, इतना गहरा है। उसी प्रकार से मैं खुद का दुश्मन हूँ, कितना दिख रहा है, इतना ही तो मैं खुद का नुकसान कर रही हूँ, इतना ही तो टाइम वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन वास्तव में जब एकांत में जाएंगे तो पता चलेगा 90% खुद का नुकसान अपने जिंदगी का किसने किया है? मैंने खुद ही अपने हाथों से कर दिया। जिसको कहावत में क्या बोलते हैं? अपने पैर पर, हम तो दुनिया में बोलते हैं कि अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ी मारना। बाबा कुल्हाड़ी नहीं बोलते, बाबा कहते हैं अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ा मारा। कुल्हाड़ा क्यों? ज्ञान में आने के बाद में व्यर्थ में है, तो पहले थे कुल्हाड़ी छोटी, अब मार दिया है कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ी की चोट शायद सही हो सकती थी क्योंकि भूले चुके हुआ, लेकिन मालूम होने के बाद भी हमसे पाप कर्म हो रहे हैं, व्यर्थ कर्म हो रहे हैं, तो फिर इसकी माफीनामा कहाँ डालेंगे और क्या होएगा? तो ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा भगवान को कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे तरस पुरोई। बाबा ने कहा भगवान नहीं करेगा तरस और कृपा। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी है, खुद के ऊपर क्या करनी है? तरस और कृपा। ये जो रोज हम अमृत वेले खुद को बिठाते हैं बाबा की याद में, ये हम किसका भला करते हैं? बाबा का या अपना? खुद पर दया। और ये जो मुरली में आकर के बैठते हैं, सेवा केंद्रों पर जाते हैं, ये किस पर तरस कर रहे हैं, किस पर कृपा कर रहे हैं? स्वयं पर। फिर ये जो सेवाएं करते हैं, चाहे तन की सेवा है, चाहे मनसा बैठ करके सेवा करना है, चाहे धन की सेवा है, ये जो हम करते हैं ये भी हम किस पर तरस कर रहे हैं? खुद पर तरस कर रहे हैं, खुद पर कृपा कर रहे हैं, किसी और पर तरस नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कहा तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो? देखो अपने को। फिर पुरुषार्थ करके देवता बनना है। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे, फलाने की कृपा हुई तो बच गए, उनके आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ तो पढ़ाई है,
कृपा आदि की बात नहीं। मन मना भव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग में सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर के देखो, यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में है हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। शरीर के लिए बाबा ने कोई हट हमको नहीं दिया कि ऐसे ही बैठना है, नीचे ही बैठना है, चौकड़ी लगाकर पैर पर पैर रख कर के ही बैठना है, ऐसा बाबा ने हमको कुछ नहीं बोला। सुख आसन में बैठो, आराम से बैठो, लेकिन बुद्धि में क्या याद रहे कि बाबा हमें राज्य दे रहे हैं। वहां ही अद्वैत दैवी राज्य था, देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने कहा 2 हाथ से ही ताली बजती है ना, एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी तो कलयुग है, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती, भारत की धरनी नहीं बढ़ती है, धरती तो वो ही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। बाबा ने कहा तो ये तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए, हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में खाद भी पड़ती है। पहले गोल्डन एजड थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है, चंद्रवंशी। अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं। तो कई लोग पूछते हैं ना कि ऐसे कैसे हम माने कि सत्य युग के अंदर, सूर्यवंश के अंदर श्री नारायण का राज्य था और चंद्रवंश के अंदर श्री राम का राज्य था, त्रेता युग के अंदर। तो बाबा ने इनके नाम बताए, उनको क्या कहते हैं, सत्य नारायण। नारायण को दुनिया में कहते हैं ना नारायण भगवान, तो नारायण भगवान अकेला नहीं बोलते हैं, या तो सूर्य नारायण भगवान बोलते हैं या सत्य नारायण भगवान बोलते हैं। तो नाम के आगे सूर्य आया अर्थात सूर्य वंश वाली निशानी दिखा दी, नाम के आगे सत्य आया, सत्युग की निशानी। इसी प्रकार श्री राम चंद्र बोलते हैं, तो चंद्र का मतलब है चंद्रवंशी, तो नाम के साथ ही निशानियां भी दी जाती हैं। तो बाबा ने कहा अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। तो बाबा को ये अक्षर अच्छे लगते हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और फिर आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी, वो कैसे निकले बताओ जरा सभी। आत्मा में जो खाद पड़ी है, पहला प्रश्न अंजलि बहन, आत्मा में कौन सी खाद पड़ी है? आत्मा में 5 विकारों की खाद पड़ी है। कुसुम बहन कैसे निकलेगी ये खाद? बाबा की याद से और श्रीमत का अनुसरण करते हुए जो आत्मा चलेगी उसकी खाद निकलती जाएगी, क्योंकि योग लगाया खाद निकली, लेकिन श्रीमत का पालन नहीं कर रहे, एक नई धारणा अंदर डाल नहीं रहे, तो खाली जगह होगी, तो फिर से कोई ना कोई खाद पड़ जाएगी, फिर कोई और अहंकार आ जाएगा, फिर कोई और ईर्ष्या आ जाएगी, फिर कोई और द्वेष आ जाएगा। इसके लिए श्रीमत का भी पालन होता रहे और साथ साथ में योग अभ्यास भी चलता रहे, तो आत्मा की खाद है वो निकलेगी। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वो निकले कैसे? सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने? समझाते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा परंतु ये तो हो नहीं सकता,
लोग 7 दिन का कोर्स करते हैं, 1 साल मुरली सुन लेते हैं, उसके बाद सेंटर भी नहीं आते। और 1 साल तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 1 महीना मुरली सुन ली और फिर सब लोग बोलते हैं मुरली सुनते हैं, सुधरते तो नहीं है, कोर्स कर लिया सुधरते तो नहीं है। भक्ति में हमने कितने स्नान कर लिए, सुधरे? भगवान के पास जब पहुंचे टोटल बिगड़े हुए पहुंचे कि सुधर करके पहुंचे? तो फिर जो हम कर रहे थे उधर से भी हमारा सुधार नहीं हुआ, जो कि हम तो कितनी लगन मेहनत और खर्चे के साथ, दिखावे के साथ कर रहे थे। यहाँ पर तो जो कर रहे हैं वो अब 5000 साल में पहली बारी कोई नया काम करना शुरू किया। अभी तक जो कर रहे थे वो शरीर से कर रहे थे। अब जो कुछ करना है वो किसको करना है? आत्मा को करना है और फिर कराना है। देह से करना सब कुछ वही पड़ेगा। स्नान यहाँ भी करना पड़ेगा। वहां पर 1-2 बारी स्नान करके कार्तिक नहा करके काम चल जाता था। यहाँ पे दिन में 3-4 बारी भी नहाना पड़ सकता है, और उसी कार्तिक के मास में कुछ भी हो सकता है। दान वहां पर भी करना पड़ता था, दान यहाँ भी करना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा वहां भी करनी पड़ती थी, मधुबन यहाँ भी जाना होगा। मंदिर वहां भी धोक लगानी पड़ती थी, सेवा केंद्रों पर धोक यहाँ भी लगानी पड़ेगी। सब वही है। इसलिए तो बाबा ने कहा भारत वालों के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन सब कुछ पहले यहाँ से कर रहे थे, धर्म का इंसान बन करके कर रहे थे। अब एक आध्यात्मिक इंसान, प्राणी, आत्मा बन करके इस बॉडी से सब कुछ करवाना है। तो फिर कुछ समय लगेगा, लेकिन अंतिम काल आते आते शायद आत्मा पवित्र बन करके अपने घर की ओर रवानगी ले ले और फिर नए घर में आए। बाबा ने कहा समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा परंतु ये तो ना हो सके। गंगा स्नान आदि तो रोज ही करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर के स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो। अब बाबा ने हमें भी नियम दिया, नेमी नाथ बनने के लिए कहा है नेम पर चलो, नियम बनाओ कि बाप को याद करना है, बाप को याद करना है। याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा भी सिखाते हैं। बाप ज्ञान देते हैं, इनमें योग का भी ज्ञान और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत ढेर है, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया, योग आश्रम तो ढेर है। मन मना भाव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के और कोई मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्कर पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े कर करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। बाबा ने कहा थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। ढेर प्रदर्शनियां जहां तहां होती रहेगी। जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिरीन इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। अभी तो हमारे यज्ञ के अंदर बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, खुद की, ऊपर भी है और नीचे भी है, आबू के अंदर भी है और माउंट के अंदर भी है। लेकिन ये उस समय की बात थी जब प्रिंट करवाने पड़ते थे बाहर से चित्र। तो बाबा ने तब कहा था कि एक समय ऐसा आएगा तो तुमको बहुत चित्र प्रिंट करवाने पड़ेंगे। ये हमारे क्लास में चित्र जड़वा करके इस बार हमको क्यों करवाने पड़े, इसके पीछे का कारण यही था। प्रिंट करवा करके यहाँ चित्र लगाते थे, गांव के अंदर क्लास होती है और ये यहाँ से उठा करके हम वहां टांगाते थे, फिर यहाँ लटकाते थे तो यहाँ से उठा के वहां टांगाते थे। तो इसके लिए सोचा कि ये तो रोज ही खाली रहेगा,
इससे अच्छा है कि यहाँ पर कौन सा काम कर दिया जाए, यहाँ फिक्स कर दो काम, और अगर छपवाने हैं तो उधर के लिए अलग से छपवाएंगे। बाबा ने कहा वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरी में इन चित्रों की छपाई करानी पड़ेगी। और फिर लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के क्या खर्चे हैं, इनको क्या करना है। ब्रह्मा कुमारियों को रोज के इतने खर्चे हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते हो। एक छोटे से केंद्र पर जब इतने खर्चे हो सकते हैं तो बड़े बड़े केंद्रों पर तो ना जाने कितने खर्चे होते हैं। अभी हम कल कहीं गए तो उसने बोला, बहन ने, कि ये जो बाबा का फोटो है ये हमको मिल जाएगा। हमने कहा हाँ बताओ सत्संग कब करा रहे हो, तभी मिल जाएगा। पहले ऐसे ही दे देते थे, लेकिन अब सोचते हैं पहले आप भगवान का कार्य अपने घर कराओ, फिर हम भगवान का चित्र आपको देंगे। क्योंकि ये चित्र भी कहीं से आके पढ़ते नहीं हैं, ये भी मधुबन से लाने पड़ते हैं। कार्टून उठाते हो ना, हाँ ये वही है, बहुत सामान लेकर के आए। तो इसके लिए ये ना कभी किसी से बोलना, गलती से भी उल्टे संग में आकर के हाँ में हाँ नहीं मिलाना कि हाँ भाई सही कह रहे हो, क्या है इनके खर्चे। आपको पता भी नहीं हम कितनों के रास्ते रोक करके खुद को पापी आत्मा बना लेते हैं ड्रामा के अंदर। इसके लिए भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। कोई आत्मा भला करना चाह रही है, उसको बढ़ावा दो। सोचो कि सही है, मैं तो कर नहीं सकती, लेकिन अगर मैं इस आत्मा को बढ़ावा दूंगी तो कुछ कमीशन भगवान मुझे भी तो देगा। ब्रह्मा कुमारियां अपना धन कहीं से लगाती नहीं, क्योंकि वो तो जॉब भी नहीं करती है, छोड़ देती हैं। कई लोग पूछते हैं, जैसे टीचर्स मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई आप अपना ये भी काम साथ में करते रहो और साथ में जॉब भी करते रहो। तो अगर साथ में जॉब करनी शुरू कर दी तो फिर उधर तो 8-7 घंटा पक्के हो गए ना, और वहां से फिर ऐसे उड़ते उड़ते थोड़ी ना आएंगे कि चलो भाई बैठ करके क्लास करा दें, नहीं हो सकती ना। इसके लिए उनके पास आ सकता था धन, लेकिन उन्होंने उसको रोक दिया ताकि मैं 24 घंटे 7 दिन भगवान की सेवा के लिए हर एक आने वाली दुखी, हताश, निराश, मायूस आत्मा के लिए मैं उपस्थित रहूं भगवान के घर में। अब भले कोई आए या ना आए, वो तो आगे की बात है, लेकिन उसका तो त्याग माना गया ना। लेकिन वो जब किसी को बढ़ावा देती है, माना किसी को मोटिवेट करती है, आपको भगवान के यज्ञ में कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो इसका मतलब है वो अपना कमीशन भी बना रही है। तो ये अगर बुद्धिमानी सीखनी हो तो इन बहनों से भी सीखनी चाहिए, जो भगवान के घर में लगाते कुछ नहीं है, पर लगवा कईयों का लेकर के अपना स्वर्ग का महल तैयार करवा लेती है। इससे ज्यादा सौदा करने की बुद्धि किसी और में हो सकती है? तब कहा गया कि एक कन्या कितने ब्राह्मणों के बराबर है? 100 ब्राह्मणों के बराबर है। वो इसीलिए जो 100 ब्राह्मण मिलके नहीं कर पाएंगे, वो एक 100 से करवा लेगी। वो अकेली 100 से करवा लेगी, वो 100 एक से नहीं करवा पाएंगे, लेकिन वो एक 100 से वो काम करवा लेगी। इसके लिए आज की मुरली में भी बाबा ने कन्या को याद किया। बाबा ने कहा सबके पास बाप का पैगाम जाना चाहिए। इन चित्रों से क्या जाता है? सबके पास भगवान का पैगाम जाता है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। दुनिया में जो नई चीज निकलती है ना, भगवान कहते हैं जब दुनिया वाले लोग उसका आनंद उठा रहे हैं तो तुम भी उठाओ। वो उठा रहे हैं संसार को गिराने के लिए। प्रोजेक्टर का मतलब समझते हो ना, एक सफेद पर्दा होता है जिसके ऊपर रोशनी कर करके सारे चलचित्र दिखाए जाते हैं, तो वो होते हैं संसार को गिराने के लिए। भगवान कहते हैं तुम करो संसार को उठाने के लिए, जैसे बहुत कंपनी वाले भी करते हैं। वो अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वो कैसे आते हैं ये किसी को पता नहीं। शिव पुराण आदि में ये बातें नहीं है।
ये बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय तो अच्छा लगता है और फिर भूल जाते हैं। ऐसा होता है सबके साथ में, होता है। अच्छी रीति पॉइंट धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसी को धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अर्जुन ये पॉइंट समझाते तो और अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वो तो झट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे हमने ये पॉइंट सही समझाई, अर्जुन ये पॉइंट भूल गए। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, ये है सिर्फ अभी के लिए। ये ज्ञान भी साथ नहीं चलना है, ये कुछ साथ नहीं चलना है जो हमने बसाया है। लेकिन ये सब क्यों है? क्योंकि समय तो हमें निकालना है ना, ये कलयुग का समय तो निकालना है ना। तो वो समय कैसे निकाले? सेवा के खिलौनों से खेलते खेलते, पढ़ाई के दौर से गुजरते गुजरते। बाबा ने कहा कि पॉइंट साथ नहीं चलनी है, ये है सिर्फ अभी के लिए, फिर ये भी खत्म हो जाएंगे। इन आंखों से जो कुछ अभी देखते हो वो फिर सतयुग में नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा सतयुग में जो इन आंखों से देखते हैं? मूवीज, थिएटर, क्लब, बार, डिस्को, ये जो भी जगह होती है जिन आंखों से दिखती है ये सतयुग के अंदर नहीं होंगे। हॉस्पिटल जो इन आंखों से देखने पड़ते हैं, वो तो ना ही देखने पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन देखने पड़ते हैं वो सतयुग में। कोर्ट कचहरी भी नहीं होगी और पुलिस भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होंगे, जेल भी नहीं होंगे, पागल खाने भी नहीं होंगे, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ना बच्चों को कोई फेंक करके जाएगा, ना माँ बाप को कोई बूढ़ा छोड़ करके जाएगा, कुछ नहीं होगा। नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं होंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर भी नहीं होंगे। हाँ, उड़न खटोले होंगे, पेट्रोल डीजल वाला कार्यक्रम नहीं होगा, ट्रेन नहीं होगी, धुआं नहीं होगा, हाँ, प्रदूषण भी नहीं होगा जो हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है इन आंखों से? जल्दी जल्दी चिंतन करो। गंदगी बिल्कुल नहीं होगी, मच्छर नहीं होंगे, मकोड़े नहीं होंगे, कोकरेच छिपकलियां नहीं होंगी, मक्खियां, कीड़ियां, चींटियां नहीं होंगी, कोकरेच भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। हाँ बोलो अब, कुछ तो बोल रहे थे, वही बोला। और क्या क्या नहीं होगा? मंदिर भी नहीं होंगे, आश्रम भी नहीं होंगे, पायखाने भी नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर शरीर का कुछ गंदी नहीं होगा। खाएंगे उतना जितना शरीर में पच जाएगा। अभी तो पायखानों में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि शरीर खाता इतना है, रस इतना बनता है, बाकी बॉडी वेस्टेज निकाल देती है। कुछ नहीं होंगे, तो वहां सत्युग में ये भी नहीं होंगे। और मोबाइल भी नहीं होंगे। यस, इन्होंने परेशान करके रखा है। और टीवी भी नहीं होगा। क्या करेंगे वहां पे टीवी का? आपस में कुछ करने के लिए इतना कुछ होगा, लाइट, सौर ऊर्जा से काम होगा। तारे लगी हुई है ना सब जगह, अभी तारों पर पक्षी भी हो जाते हैं और बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, जाल फैला हुआ है, ऐसा नहीं होगा। सोने गिरते होगी। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और बताओ इन आंखों से क्या क्या देखते हो जो सत्युग में नहीं होगा? थोड़ा और चिंतन करो। बहुत सारा तो बता दिया, बहुत अच्छा चिंतन किया, बहुत होशियार है क्लास। चप्पल नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, विकारी दुनिया नहीं होगी, जात पात, जातिवाद, भेदभाव,
आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वीजा, पासपोर्ट, ये कुछ नहीं होगा। भाषा भी एक ही होगी। फैशन वाले कपड़े भी नहीं होंगे। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, अब और सुनो थोड़ा सा, इन आंखों से हम देखते हैं कसाई खाने, ये नहीं होंगे। इन आंखों से देखते हैं मछली घर, नहीं होंगे। इन आंखों से हम देखते नहीं हो वो मछलियों को अंदर पैक करके रखते हैं पानी के अंदर, शोपीस सा होता है, बहुत महंगे महंगे आते हैं वो। हाँ, वो कुछ नहीं होंगे। जानवरों को कैद करने वाली कोई ना, ये पिंजरे जिसके अंदर तोतों को रखते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रकृति ने इनको खुला छोड़ा है और ये खुले आजाद रहेंगे माँ की गोदी में। पैकिंग का सामान नहीं होगा, ड्रग्स नहीं होंगे, शराब नहीं होगी, सिगरेट नहीं होंगे, तंबाकू नहीं होगा, जर्दा नहीं होगा, गुटखा नहीं होगा, पान भी नहीं होगा। सोचो क्या कुछ नहीं होगा। अब सुनो बाबा ने क्या कहा, क्योंकि ऐसे तो फिर हमको देरी हो जाएगी ना। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो फिर सत्युग में नहीं होगा, ये पुराने शरीर में नहीं होंगे। तुमको तब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। जब हमको इतनी नॉलेज है कि जो हम देख रहे हैं ये नहीं होगा, फिर भी बुद्धि इधर की तरफ क्यों लगानी है? तीसरी आंख से उस दुनिया को देखो और दुनिया बुद्धि कहाँ लगाओ, उधर ही लगाओ। ये दुनिया का शहर भी कर लेते हैं ना, इसलिए तो जाते हैं। बस यही हो जाता है ना। बाबा आकर के तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना है, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया, तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। कोई बच्चा आईएएस की पढ़ाई कर रहा है तो उसको याद रहता है कि नहीं रहता, मैं आईएएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। हर घड़ी वो कईयों को बता देता है, भाई मेरी पढ़ाई वो चल रही है। बाबा ने कहा आपको भी याद रहना चाहिए कि हमारी कौन सी पढ़ाई चल रही है, राज्य लेने की, देवता बनने की पढ़ाई चल रही है। और बाबा ने कहा ये पढ़ाई है भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकालें, ध्यान से सुनना, थोड़ा आंखें खोल के बैठो। बाबा ने कहा अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं, तो सब कहेंगे फलाने बच्चे को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। अभी भी अगर माला की बात आए ना तो हम 1 मिनट में कह देंगे वो दीदी बहुत अच्छा सुनाते हैं, वो भाई जी बहुत अच्छा सुनाते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम भी निकाल देंगे माला। उस माला के अंदर हमें भी ऐड होना है कि नहीं होना? होना है। तो बाबा ने कहा उनको बुलाते हैं कि फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को सब बुलाते हैं, तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए ना। हमको भी इनके जैसा होशियार बनना है। रिगार्ड रखने का मतलब है कि उनसे कोई द्वेष भाव नहीं रखना, ईर्ष्या भाव नहीं रखना, बल्कि सीखना है कि हमें भी इनके जैसा होशियार बनना है। आजकल आप लोगों को पता है कि बच्चे इंस्टीट्यूट में जो जाकर के नहीं पढ़ सकते, दूसरे शहरों में जाकर के अफोर्ड नहीं कर सकते, जो दूसरे शहरों में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ रहे हैं, घर में ऑनलाइन पढ़ाई करते करते वो बच्चा उनसे आगे निकल जाता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, लक्ष्य से भटका नहीं है। इसी प्रकार से होशियार बनना है तो ऐसे लोगों को सुनना शुरू करो, ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करो, ऐसे लोगों का रिगार्ड रखना शुरू करो। ऑटोमेटिक हम भी क्या बन जाएंगे उनके जैसे। किसी से ट्रेनिंग थोड़ी ना लेनी पड़ती है, सब कुछ अपने आप भगवान सिखा देता है, समय तो देना पड़ेगा पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे हैं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो जातों से, कास्ट से, धर्म से, दिखावे से, कपड़े लत्तों से, इन सब बातों से क्या जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। इनको तोड़ने का बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो, अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी है और करानी है। आज का वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कोमल कभी मत बनना, इसमें शक्ति रूप बनना। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे, चलन, नयन, चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। बहनें क्या होती है? कोमल, छोटी नाजुक बहनें होती हैं। तो बाबा ने कहा आपको अपनी ये कोमलता का स्वरूप नहीं दिखाना, नहीं तो माया घड़ी घड़ी तीर मारेगी। कोई कहेगा दीदी ये, कोई कहेगा दीदी ये, कोई कहेगा आप तो ये, आप तो ये, ऐसे कर करके बार बार माया अलग अलग रूपों में आकर के क्या करेगी? धोखा देगी, तीर मारेगी। इसलिए बाबा ने कहा कोमल नहीं बनना, क्या बनना है? शक्ति रूप बनना है, कमाल करके दिखानी है, ताकि माया अपना कोई भी तीर ना मार सके। शक्ति रूप का कवच धारण करना है। फिर हमारा चेहरा, हमारे नयन, हमारे चैन अर्थात चलन जो है वो कोमलता के बजाय लोगों को कैसे दिखेगी? शक्ति रूप दिखेगी। इनके आगे चुप, इनके आगे नहीं बोलना। अर्थात ये आत्मा कौन है? शक्तिशाली है कि इनके आगे हम ऐसी बात कर भी नहीं सकते। और ये बाबा ने कहा क्या बनेंगे? माया जीत पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेंगे। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने कहा जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। औरों के प्रति हमको क्या बनना है? उदाहरण बनना है। यही सर्विस है। पुरानों को नयों के आगे क्या बनना पड़ता है? उदाहरण बनना पड़ता है। लेकिन अगर पुराने ही ढीले हैं तो नयों के आगे उदाहरण बन पाएंगे? नए के आगे उदाहरण तो बनेंगे, लेकिन कैसा उदाहरण बनेंगे? लूज उदाहरण बनेंगे। ये भी तो ऐसे आते हैं, ये भी तो ऐसे बोलते हैं, ये भी तो ऐसे करते हैं, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। बाबा ने कहा फिर सर्विस नहीं की, बल्कि क्या कर दी कि हमने एक आत्मा को आगे बढ़ाने के बजाय उसको ऐसे स्थान पर ला दिया जहां पर वो और ढीली पड़ जाती है। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा सबके लिए एग्जाम्पल बना, ऐसे आपको औरों के लिए एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं होती, स्थिति से भी होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। और कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? एक रस स्थिति का क्या मतलब है?
नहीं याद। एक रस स्थिति का मतलब है एक से सभी रसों का अनुभव करना, कि मेरा संसार बाबा, हर संबंधी बाबा, सब प्राप्तियां बाबा। जब एक से सारे अतीन्द्रिय सुख का, आनंद का, प्राप्तियों का, प्रेम का अनुभव होगा, तो ये वाली आत्मा फिर अपनी स्थिति से क्या करेगी? औरों की सेवा करेगी। ये आज की मुरली रही है, और आज की मुरली से स्वमान लिखना, मैं शक्ति स्वरूपा आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूपा आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।